हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ पर करा था? एग्जाम्पल नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि हम इसको करेंगे, तो उसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे हमारे सामने आएगा। तो आई थिंक ये आपके पास इक्वेशन थी, एंड जस्ट कलर चेंज कर लेते हैं एक बार इसका। हमारे पास या रेड सही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम करने वाले हैं 64x हमारे पास कॉन्ग्रेंट 83 है, मॉड्यूलो 105 है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं अलग से। हमारे पास क्या है, आपको जो मिल जाएगा हमारे पास 60, हमारे पास ये है 64x दे रखा है, और कॉन्ग्रेंट आपको 83 पर है, और मॉड्यूलो हमारे पास क्या है 105 पर है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स कॉन्ग्रेंट बी और मॉड्यूलो एम के साथ, तो डियर हमारे पास निकल कर सामने आएगा ए की वैल्यू 64 आ रही होगी हमारे पास, और वी की वैल्यू हमारे पास 83 आ रही है, और एम की वैल्यू हमारे पास 105 आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, जो कि हमारा 64,105 का जीसीडी रहेगा। तो कैसे करना होता है, 105 को 64 से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 1 पर जाना पड़ेगा, और यहाँ से 5 के अंदर से 4 निकालेगा 1, और 9 के अंदर से तो 31 बचेगा। फिर 31 को हम 64 को करेंगे, आप 2 पर करोगे तो ये 62 आराम से बन जाएगा। जहाँ से आपको 2 मिलेगा 31 है, तो हम 15 पर ट्राई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, और 1 के साथ करेंगे 2 को, तो 2 पर डिवाइड करके ये 0 बना देगा हमारे पास। तो इसका जो लास्ट डिवाइजर हमारे पास है, दैट इज अवर 1 इज द जीसीडी। तो ये हमारे पास ऐसे रिमाइंडर आते चले जाएंगे, ठीक है। और एक बार 105, यस हमारे पास यही है डिवीजन एल्गोरिथम। एक बार देख चेक कर लो, हमारा 1 ही बन रहा है। हाँ ठीक है, 1 बन रहा है। 105 है और 64 के साथ अगर 1 आ गया तो 41 बन रहा है यहाँ पर। ओ माय गॉड, यहाँ पर 41 बन रहा है आपके पास। यहाँ एक मिनट, यहाँ पर हम कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से करना। 5 के अंदर से 4 निकालेंगे तो आपके पास 1 बन गया। 10 के अंदर से 6 निकाल तो 4 बन गया, 41 है। तो 64 को करा 1 पर ही चलेगा, 41 तो आपके पास यहाँ से 3 आ जाएगा, जहाँ पर 23 आ जाएगा। 23 को 41 से को करा 23 से, फिर से 1 पर ही जाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 11 के अंदर से 3 निकालेंगे तो 8, और यहाँ से 18 आ जाएगा। तो डियर अब आप क्या करोगे, इस 18 के साथ आप डिवाइड करोगे किसको, 23 को। फिर हम 1 पर चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से 5 बचेगा। फिर आप क्या करोगे, 18 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 का 15 आ जाएगा, तो आपके पास 3 बच जाएगा। 3 के साथ 5 को करेंगे 3 5 का, हमारे पास यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा। और डियर जब आप 2 के साथ इस 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 का, आप 2 को 1 पर चले जाएंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। फिर 2 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये हमारा 0 बन जाएगा। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, आप आई थिंक कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा फास्ट इसलिए करा था कि बिकॉज इसके ऊपर आपने खुद से प्रैक्टिस करनी होती, ठीक है। जब आप इसको खुद से करेंगे तो देन आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले हम क्या बात करें, तो वाई इक्लिडियन, आपके पास जो इक्लिडियन होता है उसकी एल्गोरिथम, जिसको हम बोल देते हैं कि भाई इक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम 105 की बात करेंगे। 64 से मल्टीपल, यहाँ पर 1 करा प्लस हमारे पास 41 बच गया। देन आप 64 को डिवाइड करने वाले हैं किसके साथ, 41। क्वेश्चन आपके पास 1 है, रिमाइंडर आपके पास 23 ही रहेगा। आफ्टर दैट हम 41 को करेंगे, यदि 41 को आप डिवाइड करने वाले हो किसके साथ, 23 के साथ। क्वेश्चन आपके पास 1 है और रिमाइंडर हमारे पास 18 है। आफ्टर दैट हम 23 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 18 के साथ। क्वेश्चन हमारे पास 1 है और रिमाइंडर हमारे पास 5 है। एंड आफ्टर दैट हम 5 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। और यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ हमने यहाँ पर कर ली, गड़बड़ कर दी हमने, 5 कर दिया, ठीक है। अब आप 18 को डिवाइड करोगे ना, यहाँ पर मैंने अंदर इनसाइड हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपका 18 आ जाएगा इनसाइड, कि ये हमारा 18 है। 5 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन और रिमाइंडर हमारे पास 3 बच रहा है, ठीक है। 5 3 का 15, और ये हमारे पास आ गया। आफ्टर दैट यदि हम फिर से बात कर लेते तो आपका 5 इधर बाहर आ जाएगा, ये 5 आपका बाहर आ जाएगा। 5 को हम करें 3 के साथ, 3 इंटू 1 प्लस हमारे पास 2 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, 2 के साथ करें, 2 इंटू 1 प्लस हमारे पास 1 बच गया था। फिर हम हमारे 2 को डिवाइड करें किसके साथ करें, 1 के साथ, ठीक है।
तो डियर आप 2 को डिवाइड करे हो 1 इंटू 2 तो आपका रिमाइंडर 0 बच गया। तो जहाँ से ये आपके पास पूरी की पूरी सीक्वेंस बन जाएगी। पहला रिमाइंडर 41 था, दूसरा रिमाइंडर 23, तीसरा 18, फिर 5 था, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा 0। तो इसका जो लास्ट में आपका बच रहा है दैट इज 1 इज इक्वल टू आपके पास जीसीडी है। किन दो नंबर का जीसीडी है आपके पास? एक तो आपका नंबर था 64 था और एक नंबर आपके पास क्या था 105 था। तो ये हमारे पास था। अब ये जीसीडी तो हो गया, फिर इसका बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो बैक सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो थोड़ा सा आराम से करेंगे। पेन हम चेंज कर लेते हैं कलर, और सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो थोड़ी सी इसकी, ठीक है। तो यहाँ से हम पेन ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो नाउ हम यदि फ्रॉम बॉटम स्टार्ट करें तो हमारे पास 1 कैन बी रिटन एज 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 की फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब यहाँ से नेक्स्ट आपके पास ऊपर वाला रिमाइंडर 2 है, उसकी वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर। तो 1 आपका एज इट रहेगा, 3 एज इट रहेगा, माइनस 2 की वैल्यू आप पुट करने वाले हो जहाँ से। तो 2 की वैल्यू आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो। 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई आपका 1 आ रहा है, और ये बाहर आपका पहले से 1 है, तो बाहर वाली 1 को आप छोड़ सकते हो। तो आपका 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 आपके पास आ जाएगा, और एक 3 आपके पास ये है। तो रेट यहाँ से आपके पास 1 रहेगा इज इक्वल टू 3 आपका 2 टाइम्स हो चुका है, दैट इज यू कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 5 लिख सकते हो। आफ्टर दैट आप यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल कर पुट करने वाले हो 3 की वैल्यू। तो 1 एज इट है, 2 एज इट मल्टीप्लाई, अब 3 की वैल्यू ऊपर आ जाएगी आपके पास 18 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, और ये आपके पास पहले से 5 है। तो जब आपका 1 आ गया, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 18 करेंगे, और यहाँ से आपका 5 पहले से, तो यहाँ से आप 5 को सेव करेंगे, मतलब 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस का 5, 2 3 का 6, और ये आपका माइनस का 5 रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से करना। यहाँ पर 1 आ चुका है, फिर 2 मल्टीप्लाई 18 है, जहाँ से आपको 5 को रिजर्व रखना, बिकॉज नेक्स्ट हमने 5 को ही पुट करना है। तो ये आपके पास 6, मतलब ये आपका 6 है तो 6 5 है, ये आपका 1 5 है, तो टोटल आपके पास माइनस के 6 1 7 5 हो रहे हैं, माइनस के 7 5 आपके पास हो जाएंगे। तो यार इसके बाद आपने ना 5 की वैल्यू पुट करनी है 23 माइनस 18। तो अब आप क्या पुट करोगे 20, अब आप पुट करोगे यहाँ पर, तो आपका 1 है, 2 आपका एज इट है, 18 आपके पास एज इट, माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 की वैल्यू ऊपर आ रही है आपके पास 23 आ रही है, यहाँ से इस वाली लाइन से आप पुट करो 823 माइनस आपका 18 मल्टीप्लाई 1 है। तो इफ़ वी ओपन दिस ब्रैकेट केयरफुली, तो जो मेरे साइड के पीछे रहेगा आपको दिख रहा होगा, और यदि हम जहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 रहेगा, और यहाँ से आपका माइनस का 7 मल्टीप्लाई 23 रहेगा, और यहाँ से आपका माइनस माइनस आपका प्लस रहेगा 7 मल्टीप्लाई 18 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास 218 है, ये आपके पास 718, तो आपके पास 2 and 7 आपके पास 9 इंटू 18 आ जाएगी, और माइनस के 7 इंटू 23 है। तो डियर आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ से आपको देखना पड़ेगा किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, आप 18 की वैल्यू पुट कर सकते हो, जो कि आपका 41 माइनस 23 इंटू 1 आ जाएगा। किसकी वैल्यू पुट करनी है आपने 18 की वैल्यू कितनी आपको मिल रही है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 18 की वैल्यू आप पुट करोगे 41 माइनस 23, तो 9 एज इट है, 41 है, माइनस 23 मल्टीप्लाई 1 था, ये हो गया, माइनस 7 इंटू 23 हमारे पास है, तो ये हमारे पास 1 आ चुका है। ओपन द ब्रैकेट्स वेरी केयरफुली, तो 9 मल्टीप्लाई 41 रहेगा, और माइनस 23 इंटू ये जो 9 आपका 1 से मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये आपका 9 आ जाएगा, माइनस के 7 मल्टीप्लाई 23। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होता है, 9 मल्टीप्लाई 41 एज इट है, तो ये भी आपका 23 और ये भी 23 है, इट इज़ माइनस 17 एंड इट इज़ माइनस 19, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 9 प्लस 7 आपका 16 23 हो जाएगा। तो आप जहाँ तक करो, तो 1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 41 माइनस 16। अब नेक्स्ट किसका नंबर पुट करेंगे, 41 या 23 का। तो आप रिमाइंडर को पकड़ते चलिए स्टेप बाय, तो 23 को पुट करेंगे 64 माइनस 41 इंटू 1, ठीक है। तो क्या पुट करेंगे अब हम 23 की टर्न है अभी, तो ये आपका 1 है एज इट है, 41 माइनस का 16, और 23 की वैल्यू कितनी थी 64, और माइनस का 41 मल्टीप्लाई 1 था। एक बार मैं चेक करवा के लेकर आते हैं, 23 की वैल्यू आ जाएगी, हाँ बिल्कुल सही है, 64 माइनस 41 कहाँ पर चलेगी, यहाँ पर है, ठीक है, हो गया, डन, सही है। यहाँ से आपका 9 इंटू 41 है, और माइनस का 16 मल्टीप्लाई 64 है, फिर आपका माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपका 41 को आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट आपको 1 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 41 इंटू 16 रहेगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस। इट इज़ अगेन 41, इट इज़ 41, ये यहाँ पर 9 टाइम्स है, ये यहाँ पर 16 टाइम है, दोनों को एडअप करेंगे तो आपको 25 टाइम्स 41 मिलेगा, एंड आपको 16 टाइम 64 मिल रहा होगा।
तो यहाँ से आप 64 की वैल्यू पुट करेंगे या फिर 41 की, तो आपको लास्ट स्टेप आप 41 की वैल्यू आप पुट करने वाले हो। 105 माइनस 64 इंटू 1 आप पुट करने वाले हो, ठीक है। 105 है आपके पास और 64 है इसकी 41 की, तो आपका 1 इज करो 25 है मल्टीप्लाई, तो आपका मेन आंसर माइनस 105 माइनस का 64 मल्टीप्लाई 1 है। और इफ वी जस्ट लुक एट, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से माइनस 16 इंटू 64 आपके पास पहले से है, तो ये आपका 1 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 105 हो जाएगा। फिर से माइनस 64 को रिजर्व रखना है आपको, जो 25 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, जी हमने करवा दिया। इधर भी आपका 16 मल्टीप्लाई 64 है, तो यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 64 है, तो वी कैन राइट 24 मल्टीप्लाई 105 एंड जी माइनस के 25 है माइनस के 16, तो आपका माइनस का 41 आ जाएगा, 41 इंटू 64 आ जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये आंसर आपका आ गया। अब यहाँ पर मॉड्यूलो के अंदर ना 105 है, तो इसको मैं थोड़ा सा लिखने का स्टाइल चेंज कर देता हूँ, आपको वही चीज़ करनी है। तो सबसे पहले मैं जो पूरे नंबर को दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, तो मेरे पास ये दूसरी तरफ जाकर 41 इंटू 64 आ जाएगा, इसको अंडरलाइन करना या 64, और ये इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर पहले से आपका 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये आपके पास 1 है, इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 105 हमारे पास मिल रहा है। अब यदि आप यहाँ से सोचेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि सर हमें प्रूफ करना है 64x कॉन्ग्रेंट 83 चाहिए और मॉड्यूलो हमें 105 चाहिए। अब यहाँ पर यदि आप ऐसा कुछ चाहते तो इसका मीनिंग आपका जो 105 है वो डिवाइड करना चाहिए 64x माइनस 83 को डिवाइड करना चाहिए, कुछ ऐसा। तो यार आप भी यहाँ पर क्या करो है ना, इधर आप -23 कर लो, -83 से मल्टीप्लाई करो। तो आई एम गोइंग टू राइट हेयर कि आप यदि सिर्फ 105 से मल्टीप्लाई देखते हो कि आपका 105 आपकी राइट में डिवाइड करेगा तो जो लेफ्ट को भी डिवाइड करेगा, तो यार 105 आपका डिवाइड करेगा 41 मल्टीप्लाई 64 प्लस 1 को डिवाइड करेगा। यहाँ पर ये आपका मेन है और इसको आप माइनस माइनस प्लस कर सकते हो, ठीक हो। अभी आपने स्क्रीन के ऊपर देख लिया कि ये प्लस का 1 है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखने का। अब ध्यान से देखिएगा, रहेगा सेम लेकिन लिखने का स्टाइल अपन चेंज करेंगे। माइनस का 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, डन। अब डियर आपको पता है कि यार आपका जो नंबर है वो आपको जो नो वेरी वेल कि यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो इसका मीनिंग हमारा ये जो नंबर रहेगा वो 64 मल्टीप्लाई 41 आ जाएगा और इट इज विल बी कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉड्यूलो आपके पास 105 के ऊपर आ जाएगा, तो ये आपके पास होगा। लेकिन यार वाकई इसको तो सही है, लेकिन यहाँ पर आपको 83 चाहिए, तो मैं 83 से खाली मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ और माइनस के 83 से मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ, -83 से मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ। तो यहाँ से -83 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इज कॉन्ग्रेंट टू माइनस का 83 मैं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी माइनस का 1 हमारे पास था, 105 पर चल रहा है हमारी गेम, ठीक है, ये हो गया। अब यार जो आपने 83 को मल्टीप्लाई कर रखा है 41 से, तो उसका आंसर तो चेक करना पड़ेगा। जहाँ पर ये आ जाएगा, जहाँ पर 12 आ गया और ये आपका 33 चला गया है ना, 33 चला गया, जहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, तो 4 और 3, तो आपका इतना बन रहा है 3403 और 1 नेगेटिव में चल रहा है, कोई बात नहीं। तो आपके पास 64 है और ये आपका -3403 बन रहा है, इज कॉन्ग्रेंट टू आपका माइनस माइनस प्लस 83 मॉड्यूलो आपके पास क्या है 105। अब सब कुछ तो सेम हो रहा है, यहाँ पर 105 आ गया, 83 आ गया, ये आ गया। अब सारी की सारी बात इसकी है, इस वाले फैक्टर की बात है कि x का जो भी आपका आंसर है, जो आपका x का आंसर है वो अब आपका कॉन्ग्रेंट रहेगा -3403 मॉड्यूलो 105 के साथ, तो ये आपका रहेगा। तो यदि आप कुछ यहाँ पर करना चाहते हैं तो आई वांट टू सजेस्ट यू कि यदि आप यहाँ पर ना इसको 105 को खाली 30 से डिवाइड करके देखें क्या आएगा, 0 0 0 आ जाएगा, जहाँ से आपका 15 आएगा और 3 आ जाएगा, तो 0 5 1 और 3 आपका इतना आ जाएगा 31। तो 105 को 32 से डिवाइड करके देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्या करने वाले हम यहाँ पर, बिकॉज मैं ये वाला नंबर आपका बड़ा है ना 105 से, तो आप इसको डिवाइड कर पाएंगे आराम से। तो आप डिवाइड ही करके देख लो 1034 को किसके साथ, 105 के साथ, तो आपका क्या आएगा। तो यदि हम 3 पर ट्राई कर लेते हो तो आपका 15 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा है ना, और यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, इधर से आपका 3 और 3 आ जाएगा ऊपर से। अब इसका मीनिंग हमारे पास क्या रहेगा कि यदि आप यहाँ पर 2 पर ट्राई करते हो तो आपका ये बहुत कम रह जाता है, 3 पर ट्राई करते हो तो ये कुछ ना कुछ आपके पास आंसर ऐसे हो जाएंगे। लाइक आप यहाँ से 3 पर पहले से ट्राई कर रहा है, 33 ना, कुछ 33 के आसपास हमारे पास आंसर आना चाहिए।
अब देखो ध्यान से, जितना भी अभी हमने आंसर करा वो जहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम कोशिश करें कि 105 के साथ इसको कनेक्ट करने का, 105 के साथ में इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। वी आर ट्राइंग कि इसको किसी ना किसी तरह से हम 105 को इस नेगेटिव वाले नंबर से कनेक्ट करा जाए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक्चुअल के अंदर होता क्या आपको, जो हमारा नंबर है कौन से वाला मैं आपको दिखाता हूँ, आपका यही नंबर है 3403 है। इसको यदि आप डिवाइड करते हो 105 के साथ, तो सबसे पहले हमने 3 पर ट्राई करा था, तो 3 5 का 15 और यहाँ पर 3 आ गया था, ठीक है। ऊपर से 3 आ गया, इधर से 5 आ गया, 3 के अंदर से 1 तो 253 बन रहा है जी, 253। तो अब आपको 2 पर ट्राई करना पड़ेगा, तो 2 पर आपका 210 बन जाता है, फिर माइनस करेंगे 3 और यहाँ से 443 आपको मिल जाएगा, ये आपका रिमाइंडर रहेगा। इसका मीनिंग जो आपका नंबर 3403 आता वो एक्चुअल के अंदर 32 मल्टीप्लाई 105 रहता है और प्लस आपको 43 मिल जाता है इतना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो और जब आप नेगेटिव की बात करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आप इसको माइनस का 32 कर सकते हो मल्टीप्लाई 105 और आपका माइनस का 43 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका आप इसको डिवाइड करोगे तो ये दोनों के दोनों नंबर जो है ये आपको इज कॉन्ग्रेंट टू माइनस का 43 मिल रहा होगा और मॉड्यूलो आपको 105 के ऊपर, ठीक है, ये आपके पास रहेगा। तो आप वहीं से जो आंसर हमने यहाँ पर छोड़ रखा है आपके लिए कि हमारा आंसर इतना आ गया, एक्स कॉन्ग्रेंट टू हमारे पास माइनस के 3403 आ रही है, दैट विच इक्वल टू आपको इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो कि इट इज़ इक्वल टू माइनस का 43 आपके पास मॉड्यूलो 105 रहेगा। और कोई पूछेगा तो 43 कैसे आ गया, जहाँ से 43 आपको मिल जाएगा, आराम से मैंने बताया आपको माइनस का 43। लेकिन मैंने बताया था कि हम लोग माइनस के अंदर आंसर नहीं देते, तो आप इसके अंदर 105 कर लो और मॉड्यूलो आपके पास 105 ही चलेगा, ठीक है। और जब आप इसके अंदर से करोगे तो डियर आप 105 के अंदर से 43 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और इधर से आपका 10 के अंदर से तो 62 आपको मिल रहा होगा। तो इसका मीनिंग हमारे पास जो x आ जाएगा वो कॉन्ग्रेंट टू 62 मॉड्यूलो 105 हमारा बेस्ट आंसर रहेगा। तो इट वाज अवर आंसर। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसको कोई भी दिक्कत है समझने के लिए, प्लीज़ वो वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। पॉज कर सकते हैं, वीडियो को फिर से सुनने की कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस टू फाइंड इट्स सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो कि हम कह सकते हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस करा कि हम बाद में करेंगे, तो वो चीज़ आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये हो गया। तो बाकी आपकी बुक के अंदर भी आपको मैंने पूरे का पूरा जब ये शेयर कर लेता हूँ, जहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, ठीक है। इसके आंसर आपके सामने दे रखे हैं। और यदि आप इसकी बात कर रहे हो, सॉरी, तो ये चीज़ भी आपके सामने दे रखी है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो भी हमने करा गिवन कांग्रेस, इसका फुल सोल्यूशन आपके सामने है बुक के अंदर, तो आप इसको भी देख सकते हो जहाँ से आराम से। तो ये हमारा एक पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपके ही सामने दे रखा है, ठीक है। डन हो जाएगा। तो वुड यू लाइक टू ट्राई दिस वन कि इसका आंसर कैसे आप निकालोगे सर, और इसके कितने आंसर आएंगे। यहाँ पर देखो, अब यदि हम इसकी बात कर लेते हैं, आपका 18 कॉन्ग्रेंट है, ये 18x है, तो मैं एक बार ट्राई जरूर करना चाहेंगे हम इसको खुद से, और फिर देखेंगे कि इसके आंसर कैसे हमें मिल रहे हैं। वी जस्ट वांट टू ट्राई दिस वन। हमारे पास क्या है, जो फिफ्थ सम है उसके जो भी फोर्थ सम हमारा रहेगा, ठीक है। फोर्थ सम है हमारे पास, इसके अंदर आपको दे रखा है 18x है, कॉन्ग्रेंट 30 दे रखा है और मॉड्यूलो आपको 42 की बात कर रखी है। अब यहाँ पर आप जब भी करेंगे ध्यान से, तो डियर एक चीज़ तो मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि हमारे पास a हमारा 18 है, b हमारे पास 30 है और m हमारे पास 42 है। तो इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, आपकी बुक के अंदर थोड़ा आसान कर रखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट करवा दूंगा आपको कि आप 18 का टेबल आपको आता है, 18 का टेबल तो आता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का जीसीडी क्या होगा। 42 को आप 18 से डिवाइड कर लेते हो, 18 को आप 3 से करते हो 36 होता है आपका ना, और यहाँ से आपका 6 आ जाएगा, और फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका ये हो जाएगा 3 के ऊपर, तो 18 और यहाँ पर आपका -0 आ गया, तो ये आपका जीसीडी हो जाएगा। तो यू आर गोइंग टू y, यहाँ पर आप 6 लिख सकते हो, एंड y इक्लिडियन, यदि हम इक्लिडियन की बात करते हैं, y इक्लिडियन एल्गोरिथम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट, हमारे पास ये जो ऊपर वाला नंबर 42 है, दैट कैन बी रिटन एज 18 मल्टीप्लाई 2 प्लस आपको 6 मिल रहा होगा, और नेक्स्ट जो आपका 18 है उसको आप 6 मल्टीप्लाई 3 करोगे प्लस आपको 0 मिल रहा होगा।
फिर यहाँ से आपका जो 6 है वो GCD आ चुका है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 6 को लिखने की कोशिश करेंगे, एक ही स्टेप में आपका आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 42 माइनस आपका 2 मल्टीप्लाई 18 रहेगा, ये आपके पास एक स्टेप में आ गया। और यू कैन राइट की 6 प्लस आपका 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 42 है। और आई कैन से दैट कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि 18 मल्टीप्लाई 2 है और प्लस का मैं 6 लिख सकता हूँ, इज कॉन्ग्रुएंट टू मेरे पास 42 है, ठीक है। और देखो ध्यान से, और कैसे कर सकते हो कि ये हमारा 2 है, ठीक है, ये तो हमने निकालना ही था, ठीक है। और यहाँ से यदि मैं दिखाऊं, आप इसको 18 मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ माइनस 6 लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट 42। तो इसका मीनिंग आपका 42 डिवाइड करेगा, और सॉरी यहाँ पर तो इक्वालिटी का साइन है, सही है। तो इसका मीनिंग हमारा जो 42 डिवाइड करेगा 18 मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ माइनस 6 को डिवाइड करेगा। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या आएगा, इसका मीनिंग हमारे पास जो 42 रहेगा यहाँ पर डिवाइड करा है, ये 18 है, ये आपका मतलब नंबर आ जाएगा कुछ ऐसे। तो विच इम्प्लाइज 18 मल्टीप्लाई 2 आपका कॉन्ग्रुएंट रहेगा माइनस ऑफ 6 मॉड्यूलो आपके पास 42 रहेगा। आपका जब क्वेश्चन स्टार्ट करा तो यहाँ पर हमारे पास 30 था, मॉड्यूलो हमारे पास था जी वाला 38 था बी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल जाता हूँ, जब आपका आंसर डी आया तो आपने ये बताना था कि हमारा जो डी है वो 30 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हेयर आपका डी 30 को डिवाइड करा, तो देयरफॉर आपके पास यहाँ पर हेयर आपके पास 6, मैं आपको एक लाइन दिखा देता हूँ, वो आपने बुक से कर लेनी है, ठीक है। वो मैं यहाँ पर भूल गया आपके लिए कि इसके ऊपर मत फोकस करना, जी हाँ ऐसा, इसके ऊपर मत फोकस करना, ऊपर देखो इसका GCD 6 आ रहा है, 6 आपका 30 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मीनिंग इसके पास जो भी आपका डी था उतने नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस रहेंगे। इनकॉन्ग्रुएंट मतलब डिफरेंट कैटेगरी के आपके पास इतने सॉल्यूशंस होंगे वहां पर, ठीक है। ये हमारे पास में मिल रहा होगा, ये हो गया एक पार्ट। तो जब हम इस एक पार्ट से आगे मूव करेंगे कि हमारा कुछ ऐसा आ गया, लेकिन जहाँ पर मेरे को तो चाहिए, अब मैं दिखाता हूँ, मेरे को 30 चाहिए, 30 कैसे बन सकते हो, आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं यदि यहाँ से बात कर लेता हूँ कि मेरे को यहाँ पर 30 चाहिए, तो 30 मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ, थर्टी आप कैसे लिख सकते हो, माइनस के 30 लिख दें, प्लस का 30। यदि आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो मेरे को प्लस का 30 ही चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम यहाँ पर आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपका 18 है, कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर 2 है, और मॉड्यूलो आपके पास माइनस का 6, इसको आप 42 भी कर सकते हो यदि आप प्लस करना चाहते हो 42, ये हो सकता है। यदि आपका नेगेटिव तो आप प्लस में बना सकते हो, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि हमें 30 चाहिए, तो 30 आपको चाहिए प्लस वाला, तभी आप इसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं पहले वाले के साथ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आप इसको ना -5 से मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करोगे। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें हम, मल्टीप्लाइंग बाई -5। तो यहाँ पर 18 है, इस 2 को -5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पर भी -6 इंटू -5 है, लेकिन मॉड्यूलो मैंने 42 ही रख रखा है अभी तक, ठीक है। ये आपका रहेगा, आप 30 बनाना चाहते थे, हम एक्चुअल के अंदर ये बनाना चाहते थे जो हमें गिवन दे रखा है, वही हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 18 आ गया, यहाँ पर आपके पास माइनस के 10 है, और ये आपके पास माइनस प्लस का 30 आ जाएगा, मॉड्यूलो आपके पास 42। अब पूरी की पूरी क्वेश्चन इसके साथ मैच करिए, तो इसका मीनिंग जो हमारे पास एक्स अब कॉन्ग्रुएंट -10 हमें मिल रहा है मॉड्यूलो 42 के ऊपर, तो माइनस वाले आंसर तो हम लिखते हैं नहीं, तो यहाँ पर हम आंसर माइनस में तो लेते नहीं है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव आंसर दे सकते हैं। तो देयरफॉर अब हमारे पास x इज कॉन्ग्रुएंट टू -10 प्लस हमारे पास 42 है, तो मॉड्यूलो हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग x हमारे पास कॉन्ग्रुएंट कितना आ जाएगा, जहाँ पर 32 आ जाएगा, मॉड्यूलो हमारे पास 42 के साथ। अब जो आपके पास 32 है डियर, आपके पास 32 ना, ऐसे और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया 32। अब यहाँ पर एक चीज़ आएगी कि इनकॉन्ग्रुएंट आप कैसे निकालोगे, 32 है ना, तो 32 आपके पास एक एक्स की वैल्यू आ गई, और हमें चाहिए यहाँ पर और भी डिफरेंट वैल्यू जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो, लाइक एक्स की और कौन सी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये तो एक आंसर है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ऐसे 6 आंसर आने चाहिए। तो यहाँ पर आपका 42 डिवाइड करना चाहिए x -32 को, इसका मीनिंग हमारा जो x -32 वो हमारे पास 42 सम मल्टीपल p टाइप होना चाहिए।
और x इक्वल टू 32 प्लस हमारे पास सम 42 मल्टीपल ऑफ p टाइप होना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास x की जो वैल्यूज वो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ से आपका p तो आप कुछ भी पुट करते चले जाओ तो अब वैसे ही आपके पास x की वैल्यू आती चली जाएगी। तो p की वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कौन सी करनी होती, कौन सी नहीं करनी होती, वो चीज़ मैटर कर लेती है, ठीक है। दैट मैटर्स अ लॉट टू अस, ठीक है। उसके ऊपर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। यहाँ पर पे की चॉइसेस आप क्या ले सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग ना आपको एक आंसर उसने बोला ऊपर क्वेश्चन के अंदर कि आप इसको सॉल्व करो, तो हमारे पास 6 इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन बनती है। आप उसके अंदर 6 इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन, तो वो 6 इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे उसी के बारे में हम सोच रहे हैं। उनके अंदर से हमारे पास एक सोल्यूशन तो हमें मिल चुका है, एक सोल्यूशन हमें मिल चुका है, बाकी के हमें इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन यहाँ से निकालने होते हैं। नाउ वी हैव द वन सोल्यूशन, तो हाउ कैन वी फाइंड अदर सोल्यूशन जो कि इसके इनकॉन्ग्रेंट हो। तो डियर अभी आपने लास्ट में जो आर्टिकल करा था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा कि आर्टिकल नंबर के अकॉर्डिंग यदि हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है तो आपके पास कुछ ऐसे आंसर आ जाएंगे। आर्टिकल नंबर यदि आप 3 की बात करेंगे तो वहां पर हमें लिख रखा था कि यदि आप कोई भी x निकालना चाहते हो तो वो आपका x1 प्लस एम ओवर डी रहता है और यहाँ पर आपके पास r होता है, ठीक है। और r की वैल्यू आपकी होती है डिवाइजर, जो आप नीचे d ले रहे हो, जो आप नीचे d ले रहे हो। तो r यहाँ पर ऐसा होता है लेस देन इक्वल टू r की वैल्यू d-1 पर होती है। और अब हमारे केस में d तो हमारा कितना चल रहा है, 6 चल रहा है ना, यहाँ पर 6 है, d हमारे पास 6 चल रहा है, ठीक है। तो हमारा x इक्वल यहाँ पर आपका 32 आ जाएगा, प्लस m की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, m हमारा 42 है, ये भी सही है। और d हमारे पास 6 था और r यहाँ पर एज इट है। तो यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन हमारे पास 5 तक चलेगी, मतलब r की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक चलेगी। यहाँ पर ये इसको 7 पर कट कर देगा, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू करोगे तो 32 रहेगा प्लस 7 इंटू आपके पास r है, तो जी है। तो आप r की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर पुट करते चले जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास आंसर चले जाएंगे जो कि हमें x के आंसर जहाँ से चाहिए, ठीक है। 42 के ऊपर ही हम बात करें। तो देयरफॉर आपके पास यहाँ से जब आप r को 0 करे होंगे तो आपको x मिल जाएगा 32 प्लस 7, दैट इज यहाँ पर 0 आ जाएगा प्रॉपर, तो आपके पास 32 ही होगा, सही हो गया। फिर r को आप 1 पुट करना, फिर r को आप 2 पुट करना, 3 पुट करना, 4 पुट करना और 5 पुट करना, कुछ ऐसे आपके पास आ जाएंगे। और ये सारे के सारे आंसर यहाँ पर आपको जब आप लिखोगे ना तो इट्स ऑल आंसर ये मॉड्यूलो आपको 42 पर ही मिल रहे होंगे। ये सारे के सारे आंसर आपको मैं और दिखाता हूँ डिटेल के अंदर कि आप कैसे करोगे, जस्ट वेट, थोड़ा और बढ़िया कर लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पर जैसे ही है, मैं बस उसको एडजस्ट मैं भूल गया था लिखना मॉड्यूलो वाली साइज को। m की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 42 थी, d हमारा 6 था, r हमारे पास एज इट और 0 लेस देन इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास 5 तक चल रही है, ठीक है। सॉरी 6 तक चल रही है बिकॉज d हमारा 6 है तो -5 तक चलेगी, हाँ। तो लेस देन इक्वल टू 6 कहते हो, जहाँ पर d ये भी हो सकेगा 5 तक हो जाएगी। तो डियर आप यहाँ पर क्या करोगे, ये तो इसको मतलब x हमारे पास क्या आ जाएगा 32 प्लस हमारा 7 इंटू r आ जाएगा और 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी। तो जब आप r को 0 पुट करे होंगे तो आपके पास x इक्वल टू 32 प्लस 0 दैट इज 32 आ जाएगा। तो हमारे पास पहली वैल्यू रहेगी और ये कॉन्ग्रेंट रहेगा, यहाँ पर कॉन्ग्रेंसी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूलो m के ऊपर रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब नंबर हमारा ये 42 के ऊपर ही चल रहा है, 42 के ऊपर। तो दूसरी जब आप r को 1 रखोगे तो आपके पास x इक्वल टू 32 प्लस 7 इंटू 1 आपका 39 आ गया। और ये मॉड्यूलो 42 के ऊपर हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा बिकॉज नंबर से शॉर्ट है। फिर r की वैल्यू आप 2 रखोगे तो आपके पास x इज इक्वल कॉन्ग्रेंट टू 2 आप लिखना चाहेंगे तो कॉन्ग्रेंट का साइन यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 32 आ जाएगा प्लस 7 2 का आपका 14 होता है, तो विच इज इक्वल टू आपका 32 प्लस 14। तो ये आपके पास आ जाएगा 32 प्लस 14 आप करोगे तो आपका 36, तो 46 आ जाएगा। मॉड्यूलो आपके पास 42 है, लेकिन ये 46 42 से बड़ा है, तो जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका x कॉन्ग्रेंट मतलब 46 को 42 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 बच रहा होगा। मॉड्यूलो आपके पास 42 के ऊपर है। तो आफ्टर दैट जब आप इसको पुट करोगे, r को 3 पुट करे होंगे तो x इक्वल टू हमारे पास कॉन्ग्रेंट है 32 है प्लस 7 पुट करो r को 7 के साथ 3, तो ये 21 हो जाएगा। और यदि देखेंगे तो आपको 3 मिलेगा और 5 यहाँ पर मिलेगा, मॉड्यूलो आपको 42 है, तो यहाँ से आपके पास
एक्स का जो वैल्यू रहेगा वो इज इक्वल टू 11 आपके पास आ जाएगा मॉड्यूलो 42 के ऊपर, ठीक है, ये हो गया। फिर ये आप क्या करोगे, यहाँ से आर को आप एक बार 4 पुट करके देखेंगे, एक बार आप आर को 5 पुट कर देखेंगे, आपके पास सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। वो आंसर कौन से, आपका एक्स कॉन्ग्रेंट 11 हो सकता है, 15 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है आपके पास। तो ऐसे आप इसको खुद से कर पाएंगे। होप सो कि आप लोग ट्राई जरूर करेंगे। जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, बुक के अंदर भी ये आर्टिकल आपको सेम एज इट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये देखो यही आंसर आपके आसपास आंसर मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बुक के अंदर सॉल्व नहीं कर रखा, तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी यदि आप करोगे तो आपको एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने अभी 2 एग्जाम्पल करी, नेक्स्ट वाली हम नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर करेंगे। अभी के लिए इतना आप कर लो, इसको सीख लो, लर्न कर लो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को चैट बॉक्स के अंदर चैट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। गॉड ब्लेस अस विद अ वेरी स्माइल।